न्यूज़ के एक्सप्रेस अवधेश कुमार सागर, कैमरामैन रोहित यालीपुरा गांव में आए हैं। आओ यहाँ किस ग्रामीणों से बात करते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है। आपका नाम? जगदीश प्रसाद मीणा। आपके गांव में क्या समस्याएं हैं? हमारे गांव में तो बहुत समस्या है, जैसे रोड भी खराब है, बोरिंगों की कमी है, ये बिशुलपुर की योजना की भी कमी है। हर बात की समस्या ही समस्या है। अच्छा, अब यहाँ चुनाव है और चुनाव को देखते हुए एक मिनट होल्ड करो। आपके गांव में चुनाव है और प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो भावी चुनाव सरपंच के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? सरपंच के हम बढ़िया सरपंच लेने चाहते हैं, हम काम करने वाला, विकास कराए गाँव को। अच्छा, तो आप समर्थन भी करते होंगे ना किसी का? हम करसन कुमार मीणा को। थैंक यू। एक्सप्रेस से अवधेश कुमार शर्मा और रोहित। आओ भावी प्रत्याशी से बात करें कि यहाँ की क्या जन समस्याएं हैं। यहाँ ग्रामीण में क्या समस्याएं हैं? यहाँ हमारे गांव में मतलब मेरे मिसेज 2011 में 10 में चुनाव लड़ी थी ग्राम पंचायत काटाड़ा से, जब बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अब 10 साल हो गए, उसके बाद में मैंने खूब काम करवाए थे। मतलब 2010 से 15 तक गांव की सड़कें भी बनवाई है जेडीए द्वारा, और मैंने हेडपम्प भी लगवाए हैं। आज वो रोडें ऐसी है जो आज तक भी नहीं ख़राब हुई। और अब जो बीच में जो 5 साल में पंचायतों का पुनर्गठन हो गया है, जो छोटी पंचायतें हो गई है, जिसकी जो मेरे काटावाड़ा पंचायत थी उसकी 3 हो गई है, जैसे बड़खेड़ा हो गई, एक धार हो गई। और अब मैं नई ग्राम पंचायत बड़खेड़ा से अब नया उम्मीदवार के रूप में। हाँ, आप गांव की क्या समस्याएं हैं? मेरे गांव में पानी की समस्या है एक तो, और रोडों की समस्या है, और बिजली की समस्या है। मेरे को गांव वालों ने मिल के सहयोग करके चुना है, और मैं अगर जीत के आता हूं तो मैं सड़कों का और पानी का पूर्ण सहयोग से इसका पूरा करने का प्रयास करूंगा, और सभी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। महिलाओं से संबंधित कोई समस्या है क्या? महिला संबंधी कोई समस्या नहीं है मेरे इस गाँव में, कोई वैसी कोई खास समस्या नहीं है। थैंक यू। यहाँ चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान में यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या चुनाव के दौरान में तो कुछ भी नहीं, हमारा गांव साथ दे रहा हमारे को। आप पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं? हाँ, रह चुके हैं। तो अभी भावी सरपंच के रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे। एक मिनट होल्ड करो। भावी सरपंच से आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं थी, अब मेरे हस्बैंड है कृष्ण कुमार मीणा, वह भी मेरे जैसे ये गांव के अंदर या सब मैं सहयोग करी थी वैसे ही सहयोग करेंगे, और सभी काम जो हमारे को पब्लिक बताएगी उसका हम पूरा सहयोग करेंगे। और मैं जैसे वोटर से जीत के आई थी वैसे ही मेरे हस्बैंड जीत के आए वहाँ से। थैंक यू। राम राय गुजर। गांव कौन सा है? यारलीपुरा। यहाँ जो सरपंच प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं, तो उनमें किस पे आप उम्मीद रखते हैं? करसन मीणा पे रखते हैं। आपको उम्मीद है कि यहाँ की जो समस्या है उनका समाधान कृष्ण कुमार जी करते? बिल्कुल करेगा जब। थैंक यू। वो आपके गांव में क्या समस्या है? हमारे गांव में जो मूलभूत जो समस्या है वो शिक्षा की है। शिक्षा की हालत बेहद ख़राब है पिछले 15 सालों से। यहाँ एक ही स्ट्रीम है, केवल आर्ट्स है, यहाँ पे ना कॉमर्स है ना साइंस है। जिस स्ट्रीम से मैं आता हूँ, मैंने कई प्रयास भी किए, लेकिन स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है। बच्चे रोज़ाना जाते हैं बाहर कॉलेज वगैरह में जाते हैं, अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। तो मेरा निवेदन है जो भावी सरपंच है उनसे कि यहाँ कॉमर्स भी आए, साइंस भी आए, बच्चियों के लिए अलग स्कूल हो, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल हो। मेरा यही निवेदन है। आप एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं? बिल्कुल जरूर। थैंक यू। नाम? चतर सिंह। किस गांव से हैं आप? चंदाई से। गांव की क्या समस्या को लेकर आप चर्चा करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे गांव की जो रोडें हैं बहुत ही बेकार स्थिति में है, तो इसके लिए मैं जो भावी सरपंच है उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारी रोडों को और इनको अच्छा। थैंक यू। आपका नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक तंवर है। गांव में क्या समस्याएं चल रही हैं? जी, गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, यातायात की, परिवहन की, शिक्षा की, पानी के निकास की, हर प्रकार से समस्याएं हैं। जबकि हमारा गांव चाकसू विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है और जयपुर हाईवे के नज़दीक है, लेकिन फिर भी हमारा गांव आज बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है। भावी सरपंच से क्या उम्मीद रखते हैं आप?
मैं भावी सरपंच भैया अनिरुद्ध सिंह जी से यही उम्मीद रखता हूँ कि संपूर्ण गांव आपके साथ है, युवा जोश, सभी माता बहनें, बुजुर्ग सभी आपके साथ है। और मैं सभी गांव वालों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चुनाव जीतने के बाद इस गांव को एक नई विकास और उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे और गांव का संपूर्ण विकास करेंगे। थैंक यू। वो आपके गांव में क्या समस्या है? हमारे गांव में जो मूलभूत जो समस्या है वो शिक्षा की है। शिक्षा की हालत बेहद ख़राब है पिछले 15 सालों से। यहाँ एक ही स्ट्रीम है, केवल आर्ट्स है यहाँ पे, ना कॉमर्स है ना साइंस है। जिस स्ट्रीम से मैं आता हूँ मैंने कई प्रयास भी किए, लेकिन स्थिति बिल्कुल ही दयनीय है। बच्चे रोज़ाना जाते हैं बाहर कॉलेज वगैरह में जाते हैं, अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। तो मेरा निवेदन है जो भावी सरपंच है उनसे कि यहाँ कॉमर्स भी आए, साइंस भी आए, बच्चियों के लिए अलग स्कूल हो, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल हो। मेरा यही निवेदन है। आप एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं? बिल्कुल ज़रूर। थैंक यू। नाम? चतर सिंह, किस गांव से हैं आप? चंदलाई से। गांव की क्या समस्या को लेकर आप चर्चा करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे गांव की जो रोडें हैं बहुत ही बेकार स्थिति में है। तो इसके लिए मैं जो भावी सरपंच है उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारी रोडों को और इनको अच्छा। थैंक यू। आपका नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक तंवर है। गांव में क्या समस्याएं चल रही हैं? जी, गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, यातायात की, परिवहन की, शिक्षा की, पानी के निकास की, हर प्रकार से समस्याएं हैं। जबकि हमारा गांव चाकसू विधानसभा का सबसे बड़ा गांव है और जयपुर हाईवे के नज़दीक है, लेकिन फिर भी हमारा गांव आज बहुत सी समस्याओं से जूझ रहा है। भावी सरपंच से क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं भावी सरपंच भैया अनिरुद्ध सिंह जी से यही उम्मीद रखता हूं कि संपूर्ण गांव आपके साथ है, युवा जोश, सभी माता बहनें, बुजुर्ग सभी आपके साथ है। और मैं सभी गांव वालों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि आप चुनाव जीतने के बाद इस गांव को एक नई विकास और उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे और गांव का संपूर्ण विकास करेंगे। थैंक यू। गांव के युवाओं से पूछते हैं गांव की क्या समस्याएं हैं। आपका नाम? जी, सुनील मीणा, गांव कौन सा है आपका? चंदलाई। गांव में आपके क्या समस्या है? सर, एक तो परिवहन की समस्या है, बसें आती नहीं है बिल्कुल भी। कभी कभी तो मतलब सुबह आ जाती है तो शाम को नहीं आती, शाम को आती तो सुबह नहीं आती। पब्लिक बहुत परेशान होती है। यहाँ से मतलब सीतापुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे काम करने जाते हैं तो वो खुद के व्हीकल नहीं हो पाते गाँव में। तो बहुत समस्या है। पिछले 15 वर्षों या 20 वर्षों से देखें तो परिवहन की स्थिति बहुत ख़राब है। हम भावी जो सरपंच अनिरुद्ध भैया उनसे। जितेंद्र शर्मा। गांव कौन सा है आपका? चंदलाई। चंद्रगाई में क्या समस्या है? समस्या है कि अभी पिछले 6 महीने से अपन देख रहे हैं जो महामारी चल रही है कोरोना, लेकिन ग्रामीण अंचल के अंदर ये कंडीशन है कि आज भी गांव के लोगों को इस बीमारी को मजाक में ले रखा है। ना कोई मास्क का यूज करते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंस की पालना हो रही है। और जहां देखो ग्रामीण लोग चौपाल बना करके बैठे रहते हैं किसी। और गांव में अब तक हमारे गांव में 10 से 15 के बीच में पॉजिटिव आ चुकी लेकिन लोग फिर भी उनसे मजाक बनाते हैं, अरे कुछ नहीं है, वो तो ऐसे है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई सूचना नहीं आती है? प्रशासन की तरफ से सूचना आती है, लेकिन प्रशासन इतना लापरवाह है कि जिस घर में पॉजिटिव आ रहा है उस घर के लोगों को भी पाबंद नहीं कर पा रहा। हमारे गांव में नांदी है, अब नांदी पे सभी लोग गांव की जल लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी है कि जो कोरोना पॉजिटिव फैमिली है उससे रिलेटेड लोग भी आते हैं और गांव के अदर लोग भी वहाँ पानी भरने आते हैं। प्रशासन इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है। मेरा नाम कनिष्क है। आप कौन से गांव से हैं? इसी गांव से, चंदलाई से। आपके गांव में क्या समस्या चल रही है? समस्या तो जो मूलभूत आवश्यकता जो रहती है अपने युवाओं के लिए वो है शिक्षा की। शिक्षा की हालत तो बिल्कुल ही मार्मिक स्थिति में है। मतलब अगर कहना भी चाहूँ तो वो भी कम पड़ेगा। क्या सीनियर स्कूल नहीं है या और कोई? सीनियर स्कूल है, आर्ट्स सब्जेक्ट ओनली केवल। पिछले 20 सालों से 5 सालों से मैंने खुद ने कई प्रयास किए, लेकिन मेरे साथ मेरी टीम खड़ी हुई नहीं थी। युवा लोग थोड़े सामने नहीं आते हैं। एक ही है, आर्ट्स है यहाँ पे, और ना कॉमर्स है ना साइंस है। जो जिस स्ट्रीम से मैं साइंस से हूँ, MSc चल रही है मेरी। मैंने कई प्रयास भी किए। अभी वर्तमान जो सरपंच साहब है हमारे अनिरुद्ध सिंह जी, उनसे मैंने निवेदन किया। होल्ड किस पद पर हैं? इस समय मैं प्रभारी हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो साला है हाकोड़िया। हमारे प्रधानाचार्य महोदय का पद रिक्त है और अभी मैं प्रभारी के पद को ले रहा हूँ। अभी कोरोना काल चल रहा है और अपने ये मार्च से लागू हुआ था। उस पीरियड से लेकर इस पीरियड आपको किस प्रकार की समस्याएं आई हैं इस कोरोना काल में? जी, कोरोना काल में ग्रामीण परिवेश में बच्चों के पास में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कमी रहती है।
बहुत सारे बच्चों के माता पिता शहर जैसे निकट में जयपुर पड़ता तो कमाने खाने वहाँ जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल का बहुत अच्छा कार्यक्रम 18 मई के पहले ही अप्रैल के कोरोना स्टार्ट हुआ समथिंग उस समय से स्टार्ट किया था, और उसका बच्चों को अच्छा लाभ ये मिल रहा है कि वो अपने अपने टाइम से वो पढ़ते हैं। राज्य सरकार ने ये जो स्माइल का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसमें सेकेंडरी स्कूल खाजरपुरा सुरेश चंद्र मीणा जी ने हमें यहाँ के कोरोना काल की स्थिति के बारे में बताया। आओ यहाँ के स्टाफ से भी बात करें कि इन्होंने कोरोना काल का में यहाँ के स्कूल की क्या स्थिति रही है। आपका शुभ नाम सर? नीरज जैन। सर, ये मार्च से कोरोना काल पड़ा है, जब से लेके आपको कैसा महसूस हो रहा है? राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ईमेल या स्माइल ग्रुप द्वारा ई कंटेंट जो प्राप्त होता है उसको हम विद्यार्थियों के अभिभावकों के स्माइल ग्रुप्स पे पर डे भेजते हैं। स्माइल ग्रुप्स के माध्यम से ही हम उनको होमवर्क कार्य देते हैं। बाकी फ़ोन के द्वारा उनसे संपर्क किया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, विद्यालय के रूटीन कार्य से संबंधित जानकारी उनको दी जाती है। सर, आपका नाम? मैं सुदेश गर्ग, व्याख्याता। मैं ये जानना चाहूँगा, जब पहले जो स्कूल चला करता था, बच्चे आया करते थे, तो उस टाइम क्या माहौल था और आज जो माहौल देख करके आपको कैसा फील करते हो, उसके बारे में 2 शब्द बताएं। विद्यालय में जो चहल पहल है वो तो विद्यार्थियों के आने से ही होती है, पर अभी भी अपने कुछ कार्य के लिए विद्यार्थी टुकड़ों में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फीस जमा कराने या निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने। अभी हाल में ही हमारे यहाँ निःशुल्क जो किट वितरण हो रहा है राशन सामग्री का, अक्षय पात्र संस्था की ओर से जो मिड डे मील दिया जाता था, तो पहले तो हमने उनको सूखा भोजन उपलब्ध कराया था। अब इस बार अक्षय पात्र ने हमको किट दी है, तो वो किट प्राप्त करने भी बच्चे या अभिभावक में से कोई एक हमारे यहाँ आ रहे हैं और पिछले 3 दिन से ये कार्य चल रहा है। बाकी बिना चूँकि शिक्षण कार्य अभी अकोडिया गांव के जीते हुए प्रत्याशी से का धन्यवाद करते हुए एयू फाइनेंस बैंक प्राइवेट लिमिटेड चाकसू से ब्रांच मैनेजर प्रियांश शर्मा जी। प्रियांश शर्मा जी, आपका नाम? प्रियांश शर्मा, एयू बैंक चाकसू ब्रांच। अभी हम रिसेंटली जो सरपंच बन रहे हैं, तो हम सबका स्वागत कर रहे हैं। तो आज हम इस मौके पर सरपंच साहब अर्जुन जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। तो इनको जीत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर आपको जीत की। धन्यवाद साहब। अर्जुन लाल जी, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई न्यूज़ के एक्सप्रेस से। और साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उनका कैसे आप सामना करेंगे? सब ग्राम पंचायत का, चारों गांवों का सर्वांगीण विकास सबसे प्राथमिकता रहेगी हमारी। और चुनौतियाँ तो आती जाती रहती है सर, कोई से ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तो लक्ष्य रहेगा पंचायत के, गांव का विकास, आम जनता का, गरीबों का भी विकास मुख्य प्रयास रहेगा हमारा। बहुत बहुत मुबारक हो, और आप उम्मीद रखते हैं कि ग्रामवासियों के लिए उनकी उम्मीदों को आप पूरा करेंगे। थैंक यू।